हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या करना है, आज पहले एक इलिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हम अपनी अगली एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है कब का, 31 मार्च 2020 का। अब इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दी हुई है 5000, टोटल रिवेन्यू आ गया 65000। फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस में क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर कर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। अब यहाँ पर अदर इनकम की भी डिटेल दी हुई है कि अदर इनकम जो 5000 की है उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 2000, इनकम टैक्स रिफंड है 3000, तो ये बन जाएगा 5000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड गुडविल की बाइफर्केशन दी हुई है कि डेप्रिसिएशन 5000 है और गुडविल कितनी है 2000। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस की भी डिटेल है, रेंट है 10000 और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 3000। तरह से अदर एक्सपेंसेस का टोटल बन जाता है 13000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, रेंट पेबल का दिया हुआ है, इसी तरह से ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग है। अब हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम अपनी सबसे फर्स्ट आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते हुए कौन सी लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12000, बट हमें चाहिए कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है कोई भी, तो हमने क्या कर देना है, टैक्स को ऐड कर देना है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 12000, लेकिन ये कौन सा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, टैक्स का प्रोविज़न, क्योंकि हमने पहुंचना कहाँ पर है, बिफोर टैक्स पहुंचना है। तो हमने प्रोविज़न ऐड कर दिया 8000, लेकिन हमने अभी पढ़ा था अदर इन्फॉर्मेशन में कि रिफ़ंड भी मिला है इस साल 3000 का, जो कि टैक्स से रिलेटेड है। तो हमने उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है 3000। तो टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा कितना, 17000। तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं किस चीज़ की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं जो ऐड होनी है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंडिचर साइड में देखना है। देखिए कंज्यूम मटेरियल है, इसका कुछ नहीं करना। एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये भी ऑपरेटिंग है। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 7000, और उसकी भी फर्दर ब्रेकअप नीचे दी हुई थी हमें कि डेप्रिसिएशन है 5000 एंड गुडविल है 2000। तो ये दोनों कौन सी हैं, नॉन कैश आइटम्स हैं, तो ये क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंसेस की हमें फिर से बाइफर्केशन दी गई थी, रेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। रेंट क्या है, ऑपरेटिंग, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या है, इन्वेस्टिंग। तो हमने इसे भी फर्दर ऐड कर लेना है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो 3000 हमने ये ऐड कर लिया, तो हमारे पास बन जाता है 27000। अब हम इनकम साइड पर आएंगे। इनकम साइड में देखते हैं कि कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। यस, अदर इनकम की बाइफर्केशन थी जिसमें हमने रिफंड का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर ली है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है क्या है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हमने इसको भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को माइनस कर देना है, जो कि 2000 रुपये है। अब 27000 में से 2000 चले जाएंगे तो 25000 हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम देखेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी करंट एसेट्स के रिगार्डिंग, वो पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देन रेंट पेबल एंड ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले रेंट पेबल 2000 से 2500 हो गया है, तो इसका मतलब 500 का क्या हुआ है, इंक्रीज इन टैक्स पेबल। ट्रेड पेबल में इंक्रीज कितना है, 21000 था पहले और अब 25000, तो 4000 का इंक्रीज यहाँ पर हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 15000 से 21000 हो गए, तो 6000 का इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल में है। और इन्वेंट्री क्या है, 3000 से कम हो गई है। ये जो दो आइटम है रेंट पेबल और ट्रेड पेबल, दोनों क्या है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 500 और 4000 दोनों क्या कर देंगे, ऐड। उसके बाद इंक्रीज इन क्या हुए हैं हमारे, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे माइनस, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस कर देते हैं। उसके बाद लास्ट आइटम क्या थी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ है 3000 का, तो डिक्रीज इन करंट एसेट
ऐड होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। 25,000 में 3,500 और 4,000 ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 6,000, तो हमारे पास बच जाता है 26,500। अब हम देखेंगे टैक्स का हमने क्या करना है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविज़न दिया हुआ है टैक्स का, तो हम बनाएंगे इसके लिए एक अकाउंट जो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स है। तो हमने ओपनिंग लिख लेना है प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्रेडिट बैलेंस 10,000 और क्लोजिंग हमें दिया हुआ है कितना 13,000। इसके अलावा हमने ऊपर पढ़ा था कि इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रोवाइड किया है कितना 8,000। उसकी एंट्री हमने क्या की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो यहाँ पर अगर हम प्रोविज़न फॉर टैक्स के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। तो अब देखिए 10,000 प्लस 8,000 18,000 क्रेडिट बैलेंस बचता है और इधर था कितना क्लोजिंग 13,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है वो किस चीज़ की होगी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना बन जाता है 5,000। तो हमने लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हुए बिल्कुल लास्ट में हमने क्या करना होता है, टैक्स पेड माइनस करना होता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है टैक्स पेड की 5,000, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और हमने ऊपर भी देखा था कि टैक्स का जो रिफ़ंड था उसका भी एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे टैक्स पेड माइनस किया है, इसी तरह से टैक्स जो रिफ़ंड था वो हम क्या कर देंगे ऐड, जो कि 3,000 था। तो यहाँ पर 26,500 हमारा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आया था, जिसमें से हमने टैक्स पेड और टैक्स रिफंड एडजस्टमेंट की और उसके बाद हमारे पास जो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा 24,500। तो ये क्वेश्चन था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो आज सिर्फ इतना ही। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन कीजिए। इन केस कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगी। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।